Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Sumira Nisar. Hope you all will be fine. चलते हैं तो परिस्तान को चलिए, कहते हैं कि बहारां है। चलते हैं तो परिस्तान को चलिए, कहते हैं कि बहारां है। पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारां है। स्टूडेंट्स, आज हम सबक परिस्तान की शहज़ादी का खुलासा पढ़ेंगे। जी अज़ीज़ तालिबात, इस खुलासे में अशरफ सुबूही हमें अपने मखसूस अंदाज से सबक दे रहे हैं कि इंसान हमेशा से गाफिल ठहरा है। अच्छे वक्त के होते हुए उसे बुरे वक्त का एहसास भी नहीं होता। वो हमें इस फर्जी दास्तान के ज़रिए पैगाम दे रहे हैं कि हमें मुस्तक़बिल शनास होना चाहिए। आने वाले कल के लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए, वरना मोहताजी हमारा मुकद्दर ठहरेगी। प्यारे बच्चों, अशरफ सुबूही बयान करते हैं कि सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौरा था। गले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ उनके सामने कान पकड़ती थीं। शहर की बेगमात में भी उनके हुनर की धाक थी। सब उन्हें सर आंखों पर बिठाते थे। आज पालकी चली आ रही है कि कल बड़ी सरकार ने बुलाया है, कल डोली खड़ी होती है कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है। ना रात को फुर्सत थी, ना दिन को चैन नसीब था। प्यारे बच्चों, सुना है कि सैयदानी भी नहाए शरीफ घराने की बेटी थी। बरस दिन की ब्याही बेवा हो गईं। इस ज़माने में दूसरी शादी करना ऐब समझा जाता था। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया, अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। जवानी तो इज़्ज़त व आबरू से कट गई। खूब कमाया, हज़ारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना ना जाना। बुढ़ापे ने आन दबाया, ताकतें दगा दे गईं तो आंखें खुली। दूसरों के सहारे जिंदगी के दिन पूरे करने पड़े। अब हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी, सुई का नाका मुश्किल से दिखाई देता, लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था। मगर बुढ़ापे में बड़ी बी को सहारा देने वाला कोई नहीं था। ऐसे में पड़ोस में मीर साहब की बीवी ने तरस खाकर उन्हें अपने साथ रख लिया। मीर साहब के घर वाले सैयदानी बी को मेहमान समझते थे, लेकिन मुफ्त की रोटियां खाना सैयदानी बी को गवारा ही ना था। इसके बदले वो बच्चों को सुबह कुरान शरीफ पढ़ाती, 3 बजे दोपहर को मोहल्ले की लड़कियों को कढ़ाई सिलाई सिखाती और घर के कामकाज में हाथ बटाती थीं। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। बच्चे ऐसे गर्वेदा हुए कि दिन रात सैयदानी बी के पास बैठे रहते। फिर ये हुआ कि सर्दियों की रात थी। सब घर वाले लिहाफों में दुबके आग के गिर्द बैठे थे कि उन्होंने सैयदानी बी से परिस्तान की सैर का हाल पूछना शुरू कर दिया। सैयदानी ने कहा कि हाँ, सच है, बल्कि कई मर्तबा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया है। पहली दफ़ा वो मुझे धोखे में ले गए। जब भेद खुला तो मैं बहुत खौफजदा हुई। मीर साहब की बीवी ने कहा, कुछ हमें भी वहाँ का हाल सुनाओ। सैयदानी बी ने बताया कि बेगम साहिबा, ये वो दिन थे जब नवाब आज़म दौला की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। मारा मार जोड़े सिल रहे थे।